यह कहानी पवित्रा नाम की एक सुंदर और साधारण महिला की है जो अपने पति के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। पवित्रा का विवाह किशोर उम्र में ही उसके माता पिता ने गांव के जमींदार के बेटे वीरेंद्र से कर दिया था। वीरेंद्र एक साहसी और नेक दिल व्यक्ति था। पवित्रा और वीरेंद्र का संबंध काफी मजबूत था। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिता रहे थे और उनके जीवन में खुशियों का संचार था। पवित्रा और वीरेंद्र का जीवन खुशहाल चल रहा था, लेकिन यह खुशी अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। एक दिन वीरेंद्र को एक व्यापारिक यात्रा के दौरान अचानक से बीमारी ने आ घेरा। गांव के वैद्य ने भी कई जतन किए, लेकिन वीरेंद्र की हालत में सुधार नहीं आया। वीरेंद्र ने धीरे धीरे दम तोड़ दिया और पवित्रा की दुनिया जैसे एक ही झटके में उजड़ गई। उसके लिए मानो जीवन समाप्त हो चुका था। लेकिन असल त्रासदी तो अभी बाकी थी। जब वीरेंद्र की मृत्यु हुई तो गांव में सती प्रथा का पुराना रिवाज अब भी गहराई से जड़ें जमाए हुए था। गांव के बुजुर्गों और पंडितों ने यह फैसला सुनाया कि पवित्रा को सती होना होगा, जिससे कि वह अपने पति के साथ अगले जन्म में भी साथ रह सके और गांव के मान सम्मान में भी कोई कमी ना आए। इस प्रथा को निभाने में महिलाएं न केवल अपनी जान खो देती थीं, बल्कि इस समाज को अपनी इच्छा और स्वाधीनता की कुर्बानी भी देती थीं। पवित्रा के भीतर भीषण द्वंद्व था। वह अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहती थी। उसने अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों से बहुत विनती की कि उसे इस रीति से मुक्त किया जाए। उसने कहा कि वह अपने पति की यादों के साथ जीवन बिता सकती है, लेकिन अपनी जान क्यों गंवाए। वह गांव की महिलाओं के पास गई और उनसे सहायता की उम्मीद की, लेकिन हर कोई चुप था और सबने उसे इस प्रथा के नाम पर चुप रहने की सलाह दी। पवित्रा ने अंत तक कोशिश की, लेकिन उसके परिवार और समाज के दबाव के आगे उसकी एक न चली। उसकी सास ने कहा कि अगर वह सती नहीं हुई तो यह पूरे परिवार की इज्जत पर सवाल खड़ा कर देगा। समाज के सामने पवित्रा की इच्छा और स्वतंत्रता को दबा दिया गया और उसे सती होने के लिए राजी कर लिया गया। अगले दिन पवित्रा को सती प्रथा के अनुसार सजाया गया। उसे लाल साड़ी पहनाई गई, कंगन, हार और चूड़ियां पहनाई गईं, मानो वह शादी के लिए सजाई जा रही हो। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ढोल नगाड़ों के साथ उसकी पूजा की जाने लगी। पवित्रा को सब लोग देवी का स्वरूप मान रहे थे, लेकिन उसके मन में केवल भय और दर्द था। उसके लिए यह एक नृशंस अंत का प्रतीक था। जब उसे चिता के पास ले जाया गया तो पवित्रा की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी मां को देखा, जिसने अपने चेहरे को घूंघट में छुपा लिया था, और उसके भाई ने आंखें बंद कर ली थीं। पवित्रा ने भगवान से एक अंतिम प्रार्थना की कि उसके बाद कोई और स्त्री इस दर्दनाक अनुभव से न गुजरे। उसने प्रार्थना की कि उसका बलिदान समाज में बदलाव लाने का कारण बने। पवित्रा और उसके जैसी कई अन्य महिलाओं के बलिदान ने आखिरकार समाज को झकझोर दिया। उनके बलिदान व्यर्थ नहीं गए। समाज सुधारकों ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और राजा राम मोहन राय जैसे सामाजिक सुधारकों ने इसके विरोध में कड़े प्रयास किए। अंततः 1829 में ब्रिटिश शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समाज में महिलाओं का स्थान केवल परंपराओं के पालन में नहीं, बल्कि उनका भी अधिकार है कि वे अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जी सकें। पवित्रा और अन्य स्त्रियों का बलिदान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने समाज में सभी को समान अधिकार देने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए।